For more updates, subscribe to our YouTube channel Neo News Mathura and press the bell icon. गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं नियो न्यूज पर हमारा ये खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। और इस समय हम मौजूद हैं वार्ड संख्या 24 में। जब मथुरा नगर पालिका हुआ करती थी तो उस समय का ये वार्ड संख्या 24 जो एक बहुत बड़ा फैला हुआ वार्ड है। जयसिंहपुरा को मुख्य क्षेत्र के तौर पर आप समझ सकते हैं। उसके अलावा राधेश्याम कॉलोनी, गणेश टीला, अहिल्यागंज और उधर अगर देखा जाए तो बाईपास के समीप आवागढ़ फार्म हाउस से लगा हुआ क्षेत्र, तो एक पुष्प विहार कॉलोनी एवं अन्य कुछ चामुंडा मंदिर के आसपास की जो कॉलोनी है, तो ये सभी इस वार्ड संख्या 24 के अंतर्गत कवर होती है। एक बड़ा वार्ड, एक फैला हुआ वार्ड। और इसी वार्ड में यहाँ की जनता के साथ हम शुरू कर रहे हैं अपना ये खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। मथुरा और वृंदावन नगर पालिका मिलकर के बन गए हैं निगम। तब हमने इस कार्यक्रम की संरचना की। वार्डों की हकीकत जान करके आगे की संभावनाओं को देखने के उद्देश्य से हम अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। उसी क्रम में हमारा सफर पहुंचा है वार्ड नंबर 24 में। अभी आप देख सकते हैं, मंच से मैं परिचय करा दूं कि मंच पर मौजूद है इस क्षेत्र से। जब मथुरा नगर पालिका थी तब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े सत्येंद्र शर्मा, जो इस समय निवर्तमान सभासद के तौर पर इस समय मंच पर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सत्येंद्र जी आपका। और यहाँ उसी के साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ चुके लेकिन पराजय का सामना करने वाले घनश्याम जी। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत घनश्याम जी। और उसके साथ साथ यहाँ इस समय हमारे साथ मौजूद है, हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमारी मददगार है, हमारी मदद कर रही है वार्ड नंबर 24 की ये जनता। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के आने का। और बहुत सारी तालियों के साथ हम शुरू कर लेते हैं अपना ये कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। और जब इस कार्यक्रम को शुरू करें उससे पहले हमने यहीं इसी वार्ड संख्या 24 की स्थिति को जानने की कोशिश की है। आप लोगों के बीच में आने से पहले हमारी टीम ने अलग अलग क्षेत्रों में जाके कुछ कवरेज की है, लोगों से बातचीत की है, यहाँ के दृश्य देखे हैं, अपने कैमरे पे लिए हैं। तो हम आपको एक अपना कवरेज दिखाते हैं, कैप्सूल दिखाते हैं, उससे आप काफी हद तक समझेंगे कि कैसा है वार्ड नंबर 24। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। गई पालिका आया निगम न्यू न्यूज का खास प्रोग्राम, जिसके चलते हुए अब हम वार्ड नंबर 24 में हैं। आइए जाने यहाँ की जनता के हाल, जनता की जुबान। मेरा नाम शीला है। शीला जी, आप बताएंगे आपकी क्या समस्या है यहाँ पर? जी, समस्या है, परेशानी है सबकी, नाली की बिनकी कूड़े नाली की किस तरह परेशानी? नाली बनी है या नहीं बनी? नाली ऐसी बनी है, कोई पानी कहूँ जा रहा है, कोई कहूँ पानी जा रहा है। मतलब सुचारू रूप से पानी की मतलब ना है, पानी निकास कहूँ है ही ना, निकास नहीं है पानी। ना है। पहली समस्या तो ये है कि लाइट की बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, लाइट की किस प्रकार? लाइट प्रॉब्लम ये है कि हम मतलब मीटर मांगते हैं, मीटर नहीं मिलता जरा भी। डीएम साहब से ही बात करी, एसडीओ साहब से ही बात करी, हंगामा भी करे, सारे काम करे। पर वो ये सारी जितनी भी कॉलोनी सब है, सब अवैध हैं, सब रे। पूरी गलियों में बच्चों का खतरा रहता है, तार टूट टूट के गिर जाते हैं। जितने भी कनेक्शन है अवैध कनेक्शन? हाँ, सारे टोटल अवैध कनेक्शन है। सबसे ज्यादा समस्या यही है, ये मीटर नहीं है और ये साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। हाँ भैया, आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू। राजू जी बताइए। मैडम यही परेशानी है, यहाँ आए दिन गंदगी होती है। जी बिल्कुल ठीक है, ये नाली है, हम खुद ही पैसे दे करके साफ करवाते हैं नाली को। स्वयं कराते हैं पैसे दे करके। हाँ, ये गली है, थोड़ी सी गली है, करीब 50-60 फुट लंबी होगी। अच्छा। 8 फुट चौड़ी है, वो भी नहीं बनी है, वो भी हमने खुद पैसे दे करके इकट्ठे करके बनवाई है। गंदगी रहती है एक तो। अच्छा। आते हैं तो पानी भी भर जाता है, जैसे गंदगी नाली वगैरह भरती है तो बच्चे भी गिर जाते हैं इसमें। एक बार आप भैया पीछे देखिए, इस कूड़े की व्यवस्था की गली पूरी
कूड़े से हटी हुई है, ये कूड़ा और इधर खिसक के आ रहा है। और एक लाइट की सुविधा ऐसी है कि मीटर, हम कहते हैं मीटर वगैरह लगा दो तो कोई मीटर की सुनवाई नहीं कर रहा है। ये जैसे यहाँ से लाइट लगवाते हैं तो चली जाती है, तो पैसे दे देंगे। आपकी कॉलोनी में पूरी में तारों का जाल पूरा हुआ है, तो ये हमेशा से ऐसी है। हाँ, 3 साल तो हमें हो गई, हमें ऐसी दे रहे हैं। ऐसी लाइट रोज लाइट चली जाती है, सही करने आते हैं। अगर मीटर लग जाए तो सही है, अच्छा ही है। समस्या है, पानी भरा हुआ है, सारी निकलने के लिए रास्ता नहीं है, और मच्छरें वगैरह ये सब नालियों का पानी है। ऊपर का पानी आता है, नीचे की तरफ ये सब यहाँ इकट्ठा हो गया पानी। अभी आपकी गली का ही पानी है या और भी गलियों का पानी? 3-4 गलियों का पानी इकट्ठा होके आता है ये पानी यहाँ पर। तो इकट्ठे होकर गए थे सब? हाँ गए थे, सुनाई नहीं हुई थी, लौट आई थे सब लोग। गली में पानी भर जाता है और इतने का बहुत दिक्कत होती है, परेशानी। बच्चे गिर जाते हैं, हम भी गिर जाते हैं कभी कभी, कोई बाहर नहीं आ पाता है यहाँ पे। आपकी गली भी पक्की नहीं है? नहीं, कच्ची है, कच्ची गली है। कभी क्यों नहीं बनवाई? वार्ड मेंबर से बात की आपने? खूब बात की है, खूब आते हैं यहाँ पे, कोई सुनवाई ही नहीं है यहाँ पे। तो अभी इस वीडियो के माध्यम से आपने काफी हद तक जाना समझा, देख लिया कि किस तरह से दुर्दशा का शिकार है। साफ तौर पर ये कहा जा सकता है, ये कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ये कहने का हमारा मन भी नहीं होता, लेकिन सच्चाइयों को आप छुपा नहीं सकते, उसको नकार नहीं सकते। तो वार्ड नंबर 24 अभी भी विकास की बाट जोहता हुआ नजर आता है, और ऐसे में हम लोग बातचीत की शुरुआत करते हैं सबसे पहले निवर्तमान सभासद सत्येंद्र शर्मा साहब से। सत्येंद्र जी, सबसे पहले तो अपने 5 साल के कार्यकाल के तौर पर आप बताइए कि कैसा रहा आपके नजर से आपका कार्यकाल, क्या कुछ करा पाए अपने क्षेत्र वासियों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। और दूसरी चीज कि अगर अब आप अपनी नजरों से भी देखते होंगे, आप सभासद रहे तो रहे, ऐसे ही हम हैं, लेकिन हम सब इंसान, तो अपनी नजरों से अपने क्षेत्र को देखते हैं तो कैसा पाते हैं अपने क्षेत्र को? पहले तो मैं सभी अपनी न्यूज़ की टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा जो मथुरा के विकास के लिए इस तरह के कार्यक्रम शुरू किया। थैंक यू। दूसरा, यहाँ पधारे हमारे सभी जैसपुरा क्षेत्र के निवासीगण, मैं सबका बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपना अनमोल समय देकर इस न्यूज़ की टीम में कार्यक्रम में आप शामिल हुए। जी धन्यवाद। मेरा सवाल वही, 5 वर्षों को कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? 5 वर्ष में मुझे अपनी जनता के साथ रहकर बहुत अच्छा लगा। काफ़ी मेरी जनता ने मेरा काफ़ी सहयोग किया। निर्दलीय होने के नाते मैंने चेयरमैन साहिबा माननीय मनीषा गुप्ता जी के माध्यम से, प्रदीप माथुर जी के माध्यम से, आपके डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी के माध्यम से, जैसा जहां से मुझे अपना विकास मिला, मैंने अपने क्षेत्र का संपूर्ण विकास तो नहीं मैं कह पाऊंगा, कुछ कमियां रह गई होंगी। जैसे सफाई के संबंध में हम पूरे 5 साल चेयरमैन साहब से भी हम अपना अनुरोध करते रहे, लेकिन मात्र पूरे 5 साल में मात्र हमको 5 सफाई कर्मचारी मिले। अब उसके लिए हमारा काफ़ी क्षेत्र फैला हुआ है, उसमें 3 कर्मचारी हमें मेन रोड पे लगाने पड़ते हैं क्योंकि वीआईपी वाला रोड है, वृंदावन रोड। बाकी 2 कर्मचारी बचते हैं जो, तो उसमें जैसे मुस्लिम समाज का कोई कार्यक्रम है या जाटव भाइयों का कोई कार्यक्रम है या हिंदू भाइयों का जो कार्यक्रम है, सभी को हम साथ लेके चले और कार्यक्रमों में हमने सहभागिता अपनी दर्ज कराई। 2 कर्मचारियों के बलबूते चलाया आपने अपना वार्ड, और क्योंकि आपका कहना है कि 3 कर्मचारी तो रिजर्व कर दिए गए, इसके अलावा बाकी इंटरलॉकिंग डूडा से काम हमने कराए, अपना जनता को हम अपने साथ लेके गए। जहां तक मैं जितना समझता हूं, जनता मेरे सामने बैठी हुई है, जितना मैंने क्या कराया क्या नहीं कराया, ये शायद मेरी जनता मुझसे ज्यादा बेहतर जानती है। दूसरी बात यह है कि डूडा से भी हम गए तो जनता का मुझे काफी सहयोग मिला। जैसे जहां तक खाद रहे आपकी गणेश लीला जबकि नगरपालिका क्षेत्र से बाहर थी, उसके बाद भी हमने काफी अपने प्रयासों से, जनता के सहयोग से, और हमने पूरी टोटल खादर को पक्का करा दिया। फिर भी अभी कहता हूँ गलियां उसमें कच्ची हैं, शायद जनता ने अगर फिर दोबारा हमें अगर आशीर्वाद दिया तो पुनः मैं जनता के बीच फिर भी रहूंगा। अभी सपने सजे हुए हैं आपके दिमाग में। चलिए, 5 साल बिता चुके हैं, अभी अपने मन में सपने सजाए हुए हैं। वार्ड संख्या 24 खुद अपनी कहानी खुद कहता है, वो अभी आपने देख भी लिया है। हालांकि उस सब के बावजूद उनका कहना है, सत्येंद्र का मानना है कि सब कुछ तो नहीं करा सका लेकिन मैंने बहुत कुछ कराया। घनश्याम जी, हार और जीत सिक्के के 2 पहलू होते हैं, किसी को जीत मिलती है किसी को हार। ये इसमें सत्येंद्र जी को जीत मिली और आपको पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर हम आपसे कहें, क्योंकि आप भी यहीं के निवासी भी हैं और राजनीति भी करते हैं और सभासद का चुनाव भी लड़े, तो कैसे देखते हैं अपने इस वार्ड को आप? सबसे पहले तो मैं नियो न्यूज की जो टीम है और गई पालिका आया निगम कार्यक्रम जो चला रही है, जनता के बीच में सच्चाई को सामने लाने की कोई कोशिश करी है, उसके लिए सबका धन्यवाद देता हूं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा, पिछले चुनावों में मुझे वार्ड नंबर 24 की जनता ने जो आशीर्वाद रूप वोट दे करके किया, उसके लिए भी सब जनता का धन्यवाद है जी। उसके पश्चात पूरे 5 वर्ष हारने के बाद भी एज ए सभासद के रूप में मेरे क्षेत्र के विकास के लिए
नगर पालिका परिषद से डूडा के नगर निगम सूडा के माध्यम से अन्य अन्य संस्थाओं के माध्यम से यह विकास कार्य कराने के पूरे प्रयास किए हैं और करता रहा हूँ। उसमें कहीं कुछ सफलता मिली आपको? पूरी सफलता मिली। ज्यादातर जो भी विकास किए गए वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से किए गए, पालिका अध्यक्ष के माध्यम से किए गए, और जनता जनार्दन ने जो भी डिमांड पालिका अध्यक्ष के पास रखी तो उनको पूरा कराने में हमने भी पूरे प्रयास किए, पैरवी की और कार्यों को पूरा कराया। अगर ऐसी बात है तो अगर घनश्याम जी आपकी बात में अभी कहिएगा, मैं बस आप कहिएगा अपनी बात। एक अगर इस तरह से आप भी यहाँ बैठे हैं और जनता भी देख रही होगी, वार्ड नंबर 24 की जनता भी देख रही होगी और लोग भी, सत्येंद्र जी कहते हैं कि मैंने काम कराया, घनश्याम जी कहते हैं कि मैं भले ही पराजित हुआ लेकिन मैंने खुद को फिर भी सभासद समझा और हमेशा काम कराने में जुटा रहा, और फिर उनका कहना है कि चेयरमैन साहिबा ने भाजपा कार्यकर्ताओं के कहने पर इस क्षेत्र में बहुत, तो अगर सबने इतना काम कराया है फिर तो ये तो बिल्कुल दिल्ली का कनॉट प्लेस बन गया होगा, फिर तो मालामाल हो गया होगा ये क्षेत्र, अगर सभी सब काम कराए चले जा रहे हैं। और एक सबसे बड़ी चीज, एक सबसे बड़ी बात, हमने अपना वीडियो आपको दिखाया है, यहाँ की स्थितियों को हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, और यहां पर सत्येंद्र खुद ही ये कह रहे हैं कि हाँ वास्तव में सब कुछ वो नहीं करा पाए। और इस सब के बाद एक बहुत गौर करने वाली बात है कि खुद पालिका अध्यक्ष मनीषा गुप्ता का निवास स्थान यही शिवबाला नगर में ही है, और बताइए उस क्षेत्र की ये हालत है। जी घनश्याम जी कंटिन्यू। तो कुछ क्षेत्र के काम अभी बाकी रह गए हैं जो आगे भी जाके पूर्ण हो जाएंगे, उसके लिए पूरे प्रयास जारी है। जैसे रेलवे लाइन की समस्या बहुत ऐसा विकराल है, जहाँ निकलने के लिए जनता को काफी परेशानी रहती है, उसके लिए भी मेरे प्रयास काफी चल रहे हैं। पाइपलाइन की व्यवस्था के लिए पूरा प्रयास जारी है, और भी जहाँ समस्या, अभी तक सभासद जी ने क्या काम कराया ये भी आपको मैं गिना दूं कि सभासद जी ने जो अभी तक काम कराए हैं सिर्फ ठेकेदारों से कमीशन लेने के अलावा और कोई वैसे काम नहीं कराए। सीधा सीधा आरोप है और आप पे आरोप है कि आप ठेकेदारों से कमीशन लेने में व्यस्त रहे, विकास की तरफ आप नहीं देख पाए। विकास की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। मेरी यहाँ की जनता बताएगी कि मैंने काम कराया या कमीशन लिया या ये आपके बगल में बैठ के साफ कह रहे हैं। इनका ये तो विरोधी हैं, भाजपाई हैं, भाजपाइयों से झूठ हमेशा से बोलते आ रहे। आज भी जो केंद्र में सरकार है या भाजपा में सरकार है सिर्फ झूठे के हाथ। अभी तो केंद्र तक बात इसी मंच तक रही है। सारी ये जनता बैठी हुई है, जनता इसका जवाब देगी। आप क्षेत्र की बात तो कीजिए, ऊपर तो इसकी मेरी क्षेत्र की जनता जवाब देगी, मेरी क्षेत्र की जनता जवाब देगी, बाकी और कोई कुछ नहीं कहना चाहूंगा। नंबर 24 में जितना विकास हुआ उतना हुआ। आप बाहर चले जाइए, बाहर जाके मैं इतना कहना चाहूंगा, मैं इतना अनूप जी सर, मैं अनूप जी पहले बता देना यहाँ जो जनता बैठी हुई है, बाकी इनको किसने देखा यहाँ क्षेत्र में? अगर कोई भी हाथ उठा के बता दे कि भी 5 साल के कार्यकाल में इनको कहीं गौतम जी को देखा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई बता हाथ करके बात करे, बता अगर इनको किसने देखा। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, काम कराया, पालिका बोर्ड से काम कराया। आपका जो कार्यक्रम है ये इतने विकास होते तो जनता इसको बता देती नहीं। इसकी सूचना मुझको पूर्व नहीं दी गई। अभी 15 मिनट पहले मुझको सूचना मिली है। जिस तरीके इन लोगों ने अपने लोग हायर किए, इस तरीके से और भी जनता यहाँ आ सकती थी और सच्चाई सामने आपके सामने आ सकती थी। पूरी जनता देखिए ये एक बड़ी बात, लेकिन अभी 15 मिनट पहले मेरे पास सूचना आई है, यहाँ पर आ रही है कि घनश्याम जी का कहना है कि इस कार्यक्रम की पूर्व सूचना जिसका दायित्व खुद खुद फोन आप झूठ बोल रहे हो, मैं कैसे मालूम? 1 घंटे पहले उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर शायद इस समय सत्येंद्र समर्थक ज्यादा है। अगर मैं पहले से तैयारी करता तो वास्तव में यहाँ की जनता आती। पहले सफाई की व्यवस्था पे आ जाएगी। 5 कर्मचारी आपके इस क्षेत्र में नगर पालिका थे जी, जिसमें से 3 कर्मचारी आपकी गली साफ करने में ही लगे रहते थे। सिर्फ 2 कर्मचारी क्योंकि सफाई व्यवस्था सभासद के ऊपर छोड़ दी गई थी। नगर पालिका द्वारा सफाई व्यवस्था ज्यादा तो चेयरमैन साहब के यहाँ इन्होंने जो कहा कि 3 कर्मचारी चूंकि वृंदावन रोड पे लगातार 2 कर्मचारी VIP और 2 कर्मचारी, आपका कहना है वो 3 कर्मचारी वृंदावन रोड पे नहीं, 2 कर्मचारी सिर्फ रोड पर हुआ करते थे और 3 कर्मचारी आपके स्वयं की गली साफ करने में हमारा क्षेत्र का यहाँ तक कि चामुंडा कॉलोनी भी पूरी सफाई नहीं, सफाई निरीक्षक है आप भले उससे कॉल करके पूछ लें। मात्र कर्मचारी से कर्मचारी बैकलॉग कर्मचारी थे, हमें मिले 5,000 रुपए महीने बराबर लेते रहे।
5,000 रुपए महीना स्वयं लेते रहे और उन पर घर बैठे सिग्नेचर एक और आरोप लग रहा है। अभी तक तो घनश्याम लोधी जी ने कहा था कि घनश्याम गौतम जी ने अभी तक तो कहा था कि ठेकेदारों से कमीशन, अब वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि बैकलॉग कर्मियों से भी 5,000 रुपए ले लेते। मेरे पास बैकलॉग कर्मचारी रहा है कहाँ? नाम से नगर पालिका में जानकारी कर सकते हो। मेरे पास पहले सूचना होती तो इस बात का सबूत दिखाता। पूरे क्षेत्र में नाम से कर्मचारी, उससे कहीं ज्यादा कर्मचारी आपके लिए था या नहीं? कहीं लुप्त था नगर पालिका में कर्मचारी। मतलब बैकलॉग कर्मियों की बातें पहले भी आई हैं। यहाँ एक बार फिर से स्पष्ट करूं, ये एक बहुत बड़ा लैकूना है, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ये आप भी समझ लीजिए, बहुत से लोग जानते होंगे। बैकलॉग कर्मियों की स्थिति ये रही है, पिछले कई वर्षों से ये चला आ रहा है कि सफाई कर्मियों के नाम पर भर्ती हो गई, लेकिन सफाई उन्हें करनी नहीं है। ऐसे में सेटिंग गेटिंग का खेल चलता था। पहली बात तो सफाई कर्मियों की पहले से संख्या कम है, उसमें फिर संविदा के नाम पर बैकलॉग कर्मियों की इस तरीके से भर्ती होती है। उन्होंने सफाई का जिम्मा उठाया नहीं, और फिर वहां पर चाहे यहां पर जो बात है वो पुष्ट हो चाहे ना हो, लेकिन संविदा सफाई कर्मियों ने अपने कार्यों को इस पूरे नगर पालिका क्षेत्र में, जो अभी तक नगर पालिका क्षेत्र था या 45 जो वार्ड थे, उनमें कभी भी गंभीरता से और जिम्मेदारी से अंजाम नहीं दिया। और फिर जब कोई काम अगर नहीं करेगा और मेरे काम को अगर इनको देखने का अधिकार होगा और मैं काम से बचूंगा, तो स्वाभाविक रूप से या तो ये मुझे कोई पनिशमेंट देंगे या मेरा इनका कोई ना कोई गठजोड़ होगा। ये पूरे मैं सिर्फ इसी 23 नंबर की 24 नंबर की बात नहीं करता, हर जगह ये हालात रहे। अभी लौटते हैं घनश्याम गौतम जी, आपसे भी बात करेंगे, सत्येंद्र जी आपसे भी बात करेंगे और जनता से इनकी राय जानेंगे, क्योंकि यही क्षेत्र जहां ये आज इन लोगों में से यहां पर जितने लोग बैठे हैं, इन्हें मालूम है कि इनका क्षेत्र कैसा है, और इन सबको एक बहुत सारी उम्मीदें तब जबकि नगर पालिका नगर निगम बन गई है, वहां शायद ये राजनीति से ऊपर जाके, व्यक्तियों से ऊपर जाकर के अब अपने क्षेत्र को सुधारने की सोच लेके यहां बैठे हैं। तो इस जनता से भी हम जल्दी से बात करेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 24 में। मैंने बताया कि जयसिंहपुरा एक बहुत मुख्य स्थान जो हम सभी परिचित हैं, उस समेत कई बहुत सारे हिस्से इस वार्ड नंबर 24 से जुड़े हुए हैं, और यहां पर अभी तक सभासद रहे यहाँ के निवर्तमान सभासद जो सत्येंद्र शर्मा, वो इस समय मंच पर मौजूद हैं, और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़के पराजय का सामना जिन्हें करना पड़ा, घनश्याम गौतम जी हमारे साथ मौजूद हैं, और फिर उसके अलावा मौजूद है हमारी इस क्षेत्र की जनता। अभी काफी तीखी बातें यहाँ पर मंच पर हो गई हैं। सत्येंद्र शर्मा जहां एक और काम करवाने के बहुत सारे दावे कर रहे हैं, वहीं उन दावों को साफ तौर पर घनश्याम गौतम खारिज करते हैं। खारिज करने के साथ साथ दो प्रमुख बातें उन्होंने कह दी हैं कि यहां पर जो कार्य हुए उसमें ठेकेदारों से कमीशन का खेल चला, और इसके साथ साथ संविदा सफाई कर्मियों से आपने मंथली बांध ली, इसलिए उन्होंने काम नहीं किया। अब जनता के बीच में चलेंगे। बताइए कौन अपनी बात कहना चाहता है, हाथ उठाए तो मैं उससे सवाल पूछूं। हम वार्ड नंबर 24 के अवागढ़ फार्म से हैं जी। तो ये घनश्याम गौतम जी तो हमने आज पहली बार देखे 5 साल में, और सत्येंद्र शर्मा जी ने जो काम कराया है, जबकि हमने इनको वोट भी नहीं दी थी, हमने राजा भोज को वोट दी थी, और इन्होंने अपने क्षेत्र में इतना काम कराया है कि कोई आज तक 3-4 बार सभासद हुए हैं, उन्होंने आज तक कार्य नहीं करा। जैसे हर रोड पक्की करा दी। क्या हर रोड पक्की हो गई है? बताइए, क्या हर रोड पक्की हो गई है भाई? इसका मतलब तो यहाँ पर हम लोग फर्राटा मर्सिडीज कार लेकर फर्राटे भर सकते हैं। क्या सब जगह पक्की हो गई है? नहीं, आप बैठिए, मुझे मालूम है कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। मैं उधर और लोगों से भी संपर्क करना चाहता हूं, मुझे मालूम है। एक पराजित प्रत्याशी वो अगर मान लीजिए फिर भी अपने प्रयास बताता है, आप उसकी शक्ल क्यों देखना चाहते हैं? जो जीता है वो तो आप बताइए, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा किशोरी श्याम सैनी। क्या स्थिति है आपके क्षेत्र की? वहीं तो निकराऊ ना जा साहब, रास्ता अभी तक ना बनी। भैया जरा खड़े हो जाइए, कौन से थे अभी? ये देखिए, इनकी सुन लीजिए, वहीं से सुन लीजिए बस। आपको इनकी शक्ल दिखाना चाहता हूँ, इनकी शक्ल देख लीजिए और इनकी लाचारी देख लीजिए, क्या वेदना ये प्रकट कर रहे हैं। मोटरसाइकिल बैरवानी कचुना मच्छर खावे। आप 24 नंबर में किस तरफ रहते हैं? ये गणेश टीला नीचे के, गणेश टीले के नीचे। हाँ, खादर है। पानी भर रहा है प्लॉटन में, रास्ता नाली कचुना बने हुए। सफाई होती है? कुछ नहीं। स्ट्रीट लाइट लगी है? ऊपर लाइट लगी? कुछ ना है। पानी पीने को मिलता है? पानी तो अपने घर की समर से लगा रखी है बंदे। वैसे क्या पाइपलाइन से? ना। सीवर है? सिविल लाइन नहीं। सीवर लाइन नहीं है, प्रकाश नहीं है, पेयजल अपना इंतजाम कर रखा है, और सफाई होती नहीं है। कुछ ना है। वहाँ सड़क बनी है? नावर नहीं। नाली बनी है?
ना। ये मेंबर साहब कभी आपकी तरफ आए? कबू ना आए तू। चलिए, एक जना कहता था जो पराजित है वो नहीं दिखा, अब यहाँ पे जीता हुआ भी नहीं दिखा। आइए इधर आइए भैया, बताइए क्या कह रहे हैं। मेरा नाम कन्हैयालाल है सर जी। क्या स्थिति है आपके क्षेत्र की? स्थिति जगह जगह पानी भरे हुए हैं। सुबह भी मैंने इसमें रील बनवाई थी, गई थी मैडम एक जी, पारुल जी गई थी, तो उसमें इधर पानी भर रहा है, रोडों का पानी, ऊपर का पानी सारा आता है। ना नाले की व्यवस्था की गई थी, ना नाला बना उसमें, ना कोई व्यवस्था है कैसी भी। लेकिन वो तो कह रहे हैं बहुत कुछ करवा दिया मैंने, और सिर्फ नगर पालिका से नहीं बोले, मैंने विधायक जी से भी करवा दिया, मैंने अशोक जी से भी करवा दिया, डूडा से भी करवा दिया। मैंने रील बनवाई थी, उस रील को इन्हें दिखाएं इन्हें क्या करवाया है। ये देखिए, जो मैंने रील बनाई थी इनको दिखा दीजिए, समझ में आ जाएगा किस कॉलोनी की। और बताइए यहाँ पे से कुछ महिलाएं कहना चाह रही थी। जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? अभी काम हुआ है खादर में, हो जाए प्लीज। सड़क कच्ची है, पानी भरा हुआ है, गंदगी हो रही है। किधर की तरफ रहती हैं? इधर ही रहते हैं, इधर जैसे रहते हैं ना वही गली है, बिल्कुल कच्चा पड़ा है, बच्चे जाते हैं स्कूल निकल भी नहीं पाते हैं। मतलब गंदगी से आप लोगों को रहने सहने में दिक्कत बहुत होती है? मच्छर काटते हैं, बीमार पड़ जाते हैं बच्चे। सफाई कर्मी नहीं आते? नहीं, कुछ नहीं। प्राइवेट आते हैं? वही आते हैं जो आते हैं प्राइवेट। प्राइवेट अगर आते हैं तो फिर वो तो पैसा लेते हैं। रोटी लेके जाते हैं, वैसे पैसे लेते हैं। सरकारी नहीं आते? अच्छा, लाइट है ऊपर? लाइट जलती? लाइट नहीं है, ऐसी तार डाल रखे हैं, कनेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, कोई ट्यूबवेल लगा है जिससे घर में पीने का शुद्ध पानी मिल जाता है? ये समर लगवा रखी है, उसी से। आपने लगवा रखी है, सभासद जी ने? नहीं, गली में कुछ भी ऐसा नहीं है। गली में कुछ नहीं है, खाली जो लाइट जाती है उसी से चलाते, उसी से पीते हैं, और दरवाजे में पानी भरा हो रहा है, निकलने की भी परेशानी है। माता जी देखिए, बताइए। माली भाई मोहल्ला में लट्ठा की लट्ठा नहीं है और बत्ती के झंडे लगे रहे तो बहुत परेशानी होती है। पानी घर में है नहीं है, और राल भैया न की कोई पेंसिल कछु भी नहीं है। क्या हो गया बताओ, क्या होना है? सत्येंद्र भाई देख रहे हैं, इतनी बुजुर्ग महिला कहीं से चल के आई है बड़ी उम्मीदों से। ये माली मोहल्ला से, माली मोहल्ला से। पहले इन्होंने फॉर्म हमने जमा कराया। बच्चा जब जहाँ पाते नहीं, कोई मेडनी नहीं है, कछु भी माली मोहल्ले में काफी काम हुआ माता जी। बुना है खरंजा जो वहाँ में थोड़ी सी बीच में हो रहा है और नहीं हो रहा। इंटरलॉकिंग लगी हुई है, इंटरलॉकिंग। देखिए साहब, एक बुजुर्ग महिला कहाँ से चल के आके कहना चाहती है। एक तो हमारे यहाँ पे मीटर नहीं लगे हुए हैं, बत्ती लाइट जो बारिश आ जाती है उससे ना आदमियों को डर रहता है कि चिपक नहीं जाए, और बच्चे भी जाते हैं वो भी चिपकने का डर रहता है। पर हमारी तरफ तो बिल्कुल भी सड़क बनी हुई नहीं है। किस तरफ रहती हैं आप? नीचे को रहते हैं, ऊपर का सबरा पानी हमारी तरफ ही जाता है। एक समस्या ये है कि आपकी तरफ ढलान है तो सारा पानी आपकी तरफ चला जाए और उसके निकलने का कोई इंतजाम नहीं। रास्ता नहीं है, उधर कहीं रास्ता नहीं है। सत्येंद्र जी ने काम किया है, इधर हमारी तरफ सारी गलियां बनवाई हैं और पहले राधे श्याम कॉलोनी तक बनवाई है। और चक्कर ये लोग कह रहे हैं कि इधर का काम नहीं हुआ, तो उसमें वजह यह है कि मीटर का प्रयास विधायक जी ने बहुत किया लेकिन वो नहीं हो पाया। यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि सभासद के लिए जो ये हमारी जनता बैठी है, जो पंचायत लेके बैठी है, वहाँ विधायक जी की जिक्र आ रहा है, ये भी अच्छी बात। हाँ, ताराचंद जी भी इसी क्षेत्र के निवासी हैं, ताराचंद जी भी मिल गए हैं। जी ताराचंद जी, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले नियो परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि मैं रोज देखता हूँ आपके कार्यक्रम को, बहुत अच्छा कार्यक्रम दिखा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ सभी से कि हम जो एक दूसरे का आरोप लगाते हैं, आरोप प्रत्यारोप तो एक राजनीति का खेल होता है, लेकिन मैं यहाँ का निवासी हूँ। हमारे पास में गायत्री तपोभूमि में नाला जा रहा है और ऐसी जगह होके जा रहा है, वहाँ की इतनी बड़ी घोर समस्या है कि यदि थोड़ी भी बारिश हो जाए तो घरों में कम से कम 3-3 फीट पानी घुस जाता है। यहां तक है कि मेरा 2 लाख का नुकसान हुआ। व्यक्तिगत तौर पर आप भी उसका शिकार हुए? जी हाँ, लेकिन समाधान नहीं हो पाया है। मैं पालिका महोदय से मिला, उनसे कहा, उन्होंने क्या किया यहाँ पर, चाहे वो सभासद हो, मुझे इसकी की भी चिंता नहीं है और मुझे चेयरमैन साहब की भी नहीं है। जो बात आपने कही वही बात जल्दी फिनिश कर लीजिए, क्योंकि और लोग कहना चाहूंगा कि जहां रोड बन रहे थे उन्हीं रोडों को बना दिया गया। बनी हुई रोड फिर बना दी गई, क्योंकि कोई आइडिया नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, सरकारी राशि कैसे खर्च होती है, जनता को फिर भी सुविधा शायद कहीं और मिल सकती थी, वो नहीं। मैं चामुंडा मंदिर के सामने जो गड्ढा है 6 महीने से, जो इस पे हमारी सारे कॉलोनी की एंट्री, मतलब जहां से आप लोग अंदर घुसते हैं। हाँ, ठीक चामुंडा मंदिर के सामने। आज उसकी स्थिति ये है कि 400 रुपए में वो हमने अपने पैसे दे करके उसमें मिट्टी डलवाई है, क्योंकि नवदुर्गा का समय चल रहा है। मतलब कहते कहते थक के हार गए, तब ये कदम खुद उठाना। एक बात। दूसरी बात, उसी के सामने हमारी पूरी कॉलोनी का पानी इकट्ठा हुआ है आज भी।
तो ये नहीं है चाहे किसी वो तो बहुत नारकीय स्थिति है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम श्री प्रकाश। श्री प्रकाश जी, वो नारकीय स्थिति है क्योंकि वहां पर से सारा पानी डिस्चार्ज होकर इधर आता है और पटरी के किनारे किनारे, और बाद में एक पोखरनुमा जाने कितना सड़ा हुआ, शायद उसमें अगर किसी का पैर चला जाए तो वो आदमी जीवित ना बचे। जीवित क्या काके वहां पे रहते हैं, जाने कैसे रहते हैं वो सभी लोग। लेकिन इसके बावजूद हुआ क्या? हुआ तो कुछ नहीं है, वो पानी भरा हुआ है। हमने कई बार कहा था कि इसकी व्यवस्था चाहे कैसे भी स्तर पे आगे आगे पहुंचाई जाए, पर वो उसकी कोई अभी तक व्यवस्था नहीं हुई। सत्येंद्र जी से मिले कभी? हाँ, कई बार मिले, ये बात हमने बताई है। सारी कॉलोनी की समस्या, एक हमारी निजी तो है नहीं है। दूसरी बात, एक बंदरगाह के सामने एक हेडपंप 5 साल से खड़ा हुआ है। पर्सनल व्यक्ति का होता तो वो हो जाता, पर सार्वजनिक स्थान पे होने के नाते वो अभी तक किसी ने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली, ये इन्होंने बताया। आप बताइए बाबूजी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं दिनेश कुमार कुल से, रिटायर्ड टीचर, जवाहर विद्यालय इंटर कॉलेज, राधा कृष्ण वाटिका में निवास करता हूँ मैं 3 साल से। जब मैं आया था सारी सड़कें कच्ची थी, उबड़ खाबड़ थी, लेकिन हमारे मेंबर साहब ने डूडा से प्रयास करके उन सड़कों को बनवाया। अच्छी बात आती है तो कभी कभी उत्साहवर्धन भी कर देना चाहिए। सत्येंद्र भाई के काम, मैं कह रहा हूं कि सभी लोग, ऐसा नहीं है कि कुछ काम हुए हैं तो वहां पर बाबूजी ने बड़े गंभीरता से बताया, तो इनकी तारीफ भी है जी। लाइट है कॉलोनी में, खंबे गड़े हुए हैं। मेंबर साहब ने अपने व्यक्तिगत रूप से 8-10 खंभों पे बल्ब एक बार लगवा दिए, लेकिन नगर पालिका ने कभी कोई बल्ब नहीं लगवाया। चेयरमैन साहब से भी मिले, उनसे कहा एक बार कॉलोनी का आके आप निरीक्षण कर लो, लेकिन वो आज तक नहीं आए। नहीं, मतलब प्रकाश व्यवस्था सुचारू नहीं है। सड़कें बनवाई गई हैं, चाहे वो डूडा से ही क्यों ना बनवाई गई हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जो काम होते हैं वो एक दूसरे के विरोध होते हैं, कोई भी हो, चाहे सत्येंद्र शर्मा हो या घनश्याम जी हो। हम लोगों ने जितना प्रयास किया है, तो हम एक बार गए थे मनीषा गुप्ता जी के यहाँ, तो उनके चौकीदार ने कहा था यहाँ मिलन नहीं होता है। अच्छा, घर पे मिलना नहीं होता? तो हम लौट के आए तो हमने उनको काफ़ी मतलब सुनाया कि ऐसे चेयरमैन से क्या फ़ायदा है कि हमें तकलीफ़ है। और तकलीफ़ क्या थी कि यहाँ से लेकर के वहाँ तक रोड जाम था, उस जाम में हम फंसे हुए थे। हाल में ये लोग सब करते हैं, ये बात नहीं है कि नहीं करते हैं, लेकिन उस जिम्मेदारी से नहीं करते जो इन्हें करना चाहिए। ताली बजा दीजिए इन महिला के लिए, इनके लिए वास्तव में ताली बनती है, क्योंकि इतने गंभीरता से, इतनी धीरता से इन्होंने अपनी बात कही कि मैं क्या बोलूं, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती, इसका बोलूं तो वो बुरा माने, ये इनका बोलूं तो वो। लेकिन एक सबसे अच्छी बात कि काम करते हैं लोग बाग, लेकिन शायद वो जिम्मेदारी का अभाव है। जब आप राजनीति में आ गए हैं, हमारे वोट ले चुके हैं, आप जीत गए हैं, तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। हम तो कहेंगे, हम जनता है, हमें आपको सुनना चाहिए, हमें आपको एक कोई सही सॉल्यूशन देना चाहिए। और एक बात बार बार ब्रज में चलती है, अरे गुड़ ना दो, गुड़ जैसी बातें तो देते रहते, जिससे कम से कम एक हौसला बना रहता। एक आप भी कुछ कहना चाहती हैं? हम जयसिंहपुरम के रहते हैं, वहाँ पर भी इतना पानी भर जाता है हमारे घर में, जबकि हम डूबने लगते हैं। हमारा कई बार नुकसान हो चुका है, न नाले की कभी सफाई होती है, न वहाँ से पानी हटता, न कुछ हो रहा है। बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से कहते हैं तो निकाल ले गए कूड़ा, फिर वही का वही पानी भरे का भरा रहता है, और कभी नाले की सफाई नहीं हुई है। घरों में पानी भरता है, घर में इतना पानी कि हम डूब जाएं। हमारा कई बार नुकसान हो चुका है, एक बार नहीं कई बार हम लोग डूबने से बच जाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अन्नू है। मैं सत्येंद्र जी को भी जानता हूँ काफ़ी समय से। वार्ड नंबर 24 के सभासद जी हैं। 45 वार्डों के सभासदों ने पूरा प्रयास किया है वार्डों में काम कराने का। इनकी पूरी जिम्मेदारी है, जनता से वोट लिया है तो काम कराने का। लेकिन मैं इसके जिम्मेदार मनीषा गुप्ता जी को मानूंगा, इनको सपोर्ट नहीं मिल पाया है। 45 मेंबरों को मनीषा गुप्ता अड़समत रही हैं इनकी मदद करने में। इन्होंने डूडा से काम कराया और विभागों से काम कराया, पर इनको जो नगर पालिका से राशि मिलनी चाहिए, जो पूरी मदद मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाई। और वार्ड की बात करता हूँ, वार्ड में 6,000-7,000 का वोट पोलिंग होता है, तो इसमें से चाहे विधायक हो या सभासद हो या सांसद हो, हर जनता की समस्या को सॉल्व नहीं कर सकता। कुछ गली कुछ क्षेत्र रह जाए। मैं पंडित नंदकिशोर, राधा कृष्ण वाटिका से। सर, ये कहूँगा मैं दोनों भाइयों को उतना ही जानता हूँ जितना कि सत्येंद्र जी को, जितना ही घनश्याम जी को। सत्येंद्र जी ने खूब प्रयास भी किया, रोड भी बनवाई है। मैं फिर यही कहूँगा कि 1.5 साल पहले हम मनीषा गुप्ता जी से मिले थे, हमारी कॉलोनी में आई थी, कई आश्वासन हमको दे करके गई थी, लेकिन मैं इस बात को पूरे नहीं हो पाए। बस लास्ट जी, मैं आशु खंडेलवाल, गणेश धाम कॉलोनी से। काफ़ी काम किए हैं सत्येंद्र जी ने, काफ़ी प्रयास भी किए हैं, कुछ सफल हो पाए हैं, कुछ सफल ना भी हो पाए हैं। लेकिन आपको लगता है कि वो संचालित रहे? हाँ जी, बात वही है जो सभी लोग बता रहे हैं। प्रयास तो काफ़ी अच्छे किए इन लोगों ने। मैं भी सभासद का चुनाव लड़ा था, मैं भी मतलब पराजित हुआ था, मेरी कोई इनसे द्वेष नहीं है, पर इन्होंने जो काम किए उनकी तो तारीफ की जाएगी।
समस्या वही आ जाती है कि जो चेयरमैन का जो सपोर्ट इनको मिलना चाहिए था वो सपोर्ट नहीं मिल पाया, तो उस तरीके से विकास नहीं हो पाया जिस तरीके से विकास होने चाहिए। जयसिंहपुरा चेयरमैन मनीषा गुप्ता जो निवर्तमान चेयरमैन है, उनका गृह क्षेत्र, और वहां से ये आवाज आ रही है कि जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो सभासदों को नहीं मिला। ये एक बड़ी बात लगातार कई लोगों ने बोल दी और सब ये कहते हैं प्रयास हुए। इसका मतलब भाई सीधे सीधे अच्छे तरीके से भी कहने की आदत अच्छी होती है। प्रयास हुए इसका मतलब काम जो प्रयास के बावजूद सफल नहीं हुए, तो इसका मतलब वार्ड नंबर 24 अभी भी विकास की बाट जोह रहा है। जल्दी से सत्येंद्र जी, पहले घनश्याम जी से, फिर आपको कंक्लूड करेंगे। घनश्याम जी, सारी बातचीत आपने सुनी, फाइनल कमेंट पे आप क्या कहना चाहते हैं? लास्ट के 2 मिनट। मेरा कहने का पालिका अध्यक्ष मनीषा गुप्ता जी द्वारा काफी क्षेत्र में विकास कराए गए। जो जो समस्या जनता ने उनके पास रखी, जैसे अभी राधे कृष्ण वाटिका में पंडित जी ने कहा, पंडित जी ने और माँ के लोगों ने जो बात रखी उसको ढूंढा के लिए उन्होंने ही भेजा और उन्हीं के माध्यम से उन्होंने काम कराए। रही बात, आप विपक्षी सभासद हैं, और क्योंकि यहाँ भी किसी को इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी नहीं हो पाई क्योंकि मात्र सत्येंद्र जी के माध्यम से हायर हुआ। कोई बात नहीं, उस बात को छोड़िए, आप अपने ऊपर बात करिए। अरे कोई बात नहीं, आपके विकास में मैं जनता के सामने रख देना चाहता हूँ। अभी 2016 में एक हेडपंपों की सूची जो पूरे तीनों वार्डों के लिए स्वीकृत की गई थी, जिस हेडपंप की सूची में जिन जगह स्वीकृत की गई है, जिन लोगों के नाम से स्वीकृत की गई है, उन लोगों के यहाँ हेडपंपों को नल लगवा करके सभासद जी बदलवा के दूसरी जगह लगवाने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि जिन लोगों के नाम से स्वीकृत है, जो क्षेत्र की जनता स्वीकृत है, उन्होंने जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पे कंप्लेंट भी की हुई है। ऐसा क्यों करते हैं भाई आप? ये विकास इनके कार्य है, ये इनके विकास कार्य। दूसरा विकास कार्य मैं बता देना चाहता हूँ आपको। डीएम साहब क्या शिकायत है? आपके पास अगर मेरे पास कल से सूचना होती, सारे सबूत के साथ कैमरा के सामने दिखा सकता था। हमने कोई चीज जल्दी आप कंप्लीट करिए। सतीश चौधरी आसनगर से बैठे, इनको कंप्लीट करिए। अभी एक जमीन पर भी जिस पर आज तक आपके क्षेत्र में कब्जा हुआ, कोर्ट के आदेश हैं, राज्यपाल जी के पास कई बार पालिका अध्यक्ष के महोदय के आदेश पहुंचे हुए हैं, इन्होंने आदेश किए, उसके बाद भी वो जमीन आज तक खाली नहीं कराई गई। ये बात आप आगे बढ़ा दीजिएगा, ये बात आप आगे बढ़ा दीजिएगा। इस बात को जो घनश्याम गौतम लेके चले हैं, ये बात यहां पर मैं भी स्पष्ट कर दूं कि जयसिंहपुरा क्षेत्र, मतलब ये वार्ड नंबर 24 के क्षेत्र में एक जमीन पर कब्जे की सरगर्मी बहुत आगे तक गई थी, उस कब्जे की गूंज बहुत आगे तक गई थी। पालिका की बोर्ड बैठकों में भी काफी गर्मा गर्मी उस मुद्दे को लेकर होती थी और सत्येंद्र शर्मा उस समय भी संदेह के घेरे में आते थे, आरोपों का सामना करते थे। आज इसी मंच पर अपने बगल में बैठ करके साफ साफ घनश्याम गौतम कहते हैं हमने हर पालिका बोर्ड में, मतलब आप तो रहते थे, तभी कह पा रहा हूं, तभी तो मैं ये कह पा रहा हूं। के पास जो जमीन पर कब्जा हुआ, इसके शिकायत आपने की, दोबारा उस पर कौन रुकाया गया, क्यों कार्रवाई नहीं की गई? अच्छा एक मिनट, मैं आपसे हाथ जोड़ के दोनों को चुप कर रहा हूं। एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आ रहा है सत्येंद्र भाई, इसको समझिए आप। घनश्याम जी ने बड़े स्मार्टली बात को सही रूप दे दिया है। मैं समझता हूं कि शायद यहाँ के लोग भी समझ पा रहे हैं। मैं अभी समझाऊं, काफी देर बाद इनकी, क्योंकि आपकी झड़प बहुत तेज चल रही थी। घनश्याम भाई बड़े आराम से ये कह रहे हैं कि ऐसे जैसे कोई भी मसला नंबर 1, मसला नंबर 2, मसला नंबर 3, विवाद 1, 2, 3 कोई भी आया तो आप विवाद आते ही उसमें जाके शिकायत तो कराते हो और उसके बाद फिर बैक मार जाते हो, फिर चुप हो जाते हो, फिर नजर नहीं बराबर हमने शिकायत कर दी, बराबर लगातार शिकायत हम लोग करते रहे। आज मेरे प्रमाण खुद प्रमाण है, रही बात जो घर में लगे हुए। कहीं ये बात आप ये कहना चाहते हैं सत्येंद्र जी, खुद पूछना चाहता हूं, मतलब शिकायतों का लाभ ले लिया गया। मैं आपको खुद पूछना चाहता हूँ, पूरा मथुरा शहर देख रहे हैं, जो भी कब्जे हुए कौन सा आज तक कब्जा हटवाया गया पालिका के द्वारा या स्थानीय प्रभारी के द्वारा? नहीं, कई कब्जे कब्जे 2 हटे। वार्ड नंबर 25 में सस्तुकुंड आज भी खड़ा हुआ है, तो आप अपने क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी वार्ड नंबर 25 में भी हटाए गए। मैंने निकाय प्रभारी है, वार्ड नंबर 25 में भी काना माखन के पास कब्जा हटवाया गया। दूसरा वहां पर एक के साथी सभासद जो इनके मित्र रहा करते थे, उन्होंने भी नाले में कब्जा किया हुआ है कुश्तियार कॉलोनी में, आप जाकर देख सकते हैं इस चीज को। दूसरे चौथ मामले का काम इन लोगों के खिलाफ चलता रहा। चौथ मामले के खिलाफ इनके व्यक्तिगत सभासद, मित्र सभासद के खिलाफ FIR भी हुई है, चौथ वसूली उसमें एक FIR भी हुई थी। जैसा कोई करेगा वैसा कोई भरेगा, संबंधित मसला नहीं करेगा वैसा भरेगा, फिर उसमें जांच हुई है। विकास की विकास जिस तरीके से चौके प्रदीप माथुर जी के साथ और आप बिट्टू जी के साथ, पूर्व चेयरमैन जी के साथ
आप उनके स्वागत में रहे हैं तो इनको आदत है नारियल फोड़ने की। तो मैं नगर पालिका में जाना, नगर पालिका में जाना, वहाँ से नारियल लाना, नारियल लाकर अब बिल्कुल मना हो चुका है, साफ साफ मना करा जा चुका है कि अब बिल्कुल समय खत्म। जल्दी से सत्येंद्र जी 2 लाइन आप अपनी तरफ से अपना एंड कर दीजिए, पूरे अपने कार्यक्रम के लिए अपनी 2 लाइनें जो बोलना चाहते हो जल्दी। मैं सभी अपने क्षेत्र के सभी सम्मानित महिला पुरुषों को, जो मेरी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हुए, मेरे भाई साहब भी साथी बैठे हुए हैं, मैं सबको बार बार धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने 2 पल का अपना समय निकालकर, अनमोल समय निकालकर जिसमें कार्यक्रम में भाग लिया। और इसके अलावा मैं खुद चाहूंगा अगर जनता मुझे दोबारा अगर आशीर्वाद देगी तो निश्चित तौर से फिर मैं क्षेत्र में आऊंगा। ये इस मंच की बात नहीं है, वो आप लोग पहले। बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम जी, बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र भाई, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारी ये सम्मानित जनता और हमारी साथ बड़े राजनीतिक रूप से बहुत तेज तर्रार हमारी ये जनता। बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ड नंबर 24 से हम, ये था हमारा कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। अगले वार्ड को फिर से हम देखना जारी रखेंगे, वहां की हकीकतों को जानना जारी रखेंगे और यही कोशिश करेंगे कि आज क्या हुआ है और आगे क्या होगा इसको भी हम समझने में जुटे रहेंगे, क्योंकि हमें मिलजुल करके अपने क्षेत्र को, अपने मथुरा को अच्छा बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद वार्ड नंबर 24 की जनता, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम।